हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन में पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया एवरी ड्रॉप काउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। आज हम 650 साल पुराने घड़सीसर के बारे में पढ़ेंगे। सर मतलब तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे और न जाने क्या क्या था। यहाँ के लोग मिलते जुलते थे, जलसे करते थे और सब इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो। इस तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब ऊपर के तालाब में पानी भर जाता था तो वह नीचे के बाकी जुड़े हुए 9 तालाबों में एक एक करके भरता रहता था और इस तरह पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान बन गए हैं और तालाब की तरफ ना जाकर पानी बेकार बह जाता है। चलो अब मिलते हैं अल बिरूनी से। यह उज्बेकिस्तान से आए थे भारत के भ्रमण पर। इन्होंने भारत आकर यहाँ के तालाबों के बारे में तथा उनके चारों तरफ बने चबूतरों के बारे में खूब लिखा। यहाँ की बावड़ियों की खूब तारीफ की। बावड़ियाँ यानी स्टीप वेल, जो बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बावड़ी है ये। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत कम बारिश होती है। वहां के लोग पानी की एक एक बूंद की कीमत जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। तालाब से कुछ पानी कुओं और बावड़ियों में पहुंच जाता था, जिससे आसपास की ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाती थी। घर घर में पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था। ऐसी प्रणाली को आज भी बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कुछ ऐसे घर के नीचे बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टैंक बनाए जाते हैं। छत से सारा पानी पाइप के द्वारा टैंकों तक पहुंचता है और फिर इस पानी को ज़रूरत पड़ने पर पीने, नहाने और खेती आदि करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, आज आपको घर जाकर अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछना है कि उनके समय में पानी कहाँ कहाँ से आता था। चलो अब पानी से जुड़े कुछ रिवाजों को देखते हैं। यह है उत्तराखंड की दुल्हन और यह पानी का स्रोत, इसे नौला कहते हैं। इस पानी के स्रोत या किसी और जैसे झरने या तालाब के पास जाकर दुल्हन सर झुकाती है और पूजा करती है। ऐसे ही छठ पूजा के समय औरतें रात भर पानी में खड़ी होकर पूजा करती हैं और सुबह सूरज को अर्घ्य देती हैं। कुछ ऐसे। बच्चों, क्या आपने कभी पानी भरने के स्थान पर ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी देखी हैं? पाठ में आगे चलो अब हम इन बच्चों की बात सुनते हैं जो पानी की ही बात कर रहे हैं। इनको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं पानी को लेकर, आओ जाने। हमारे यहाँ मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। हम तो कुएं से पानी भरते हैं और जब पास का कुआं सूख जाता है तो हम मीलों दूर जाकर दूसरे कुएं से पानी भरकर लाते हैं। मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए ही पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए पानी टंकी में भरकर रख लेते हैं। हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है, लेकिन पानी बहुत खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। हमने तो जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती, तो क्या करें? अरे, हमें तो नहर से पानी भरना पड़ता है। तो बच्चों, आपने देखा ना पानी कितना ज़रूरी है और लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसके लिए। तो बच्चों, आज आपको भी अपने मम्मी पापा से पूछना है कि आपके घर पानी का बिल कौन से दफ्तर से आता है और कितने पैसों का आता है।
चलो अब मिलते हैं दड़की माई से। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में रहती है। यहाँ की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में ही गुजर जाता था। और तो और गर्मियों में सूखे के कारण गांव भी छोड़ना पड़ता था। इसलिए दड़की माई ने तरुण भारत संघ नाम की संस्था के साथ मिलकर तालाब बनवाया। अब जानवरों को चारे पानी की परेशानी भी कम हो गई और ज़्यादा दूध भी मिलने लगा, जिससे लोगों की कमाई भी बढ़ी है और वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि पानी हमारे लिए कितना और क्यों ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले आपको पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है, इस विषय पर एक पोस्टर बनाना है। और दूसरे कार्य में आपको पानी बचाने का नारा लिखकर लाना है। आपकी मदद के लिए कुछ नारे और पोस्टर मैं साझा कर रही हूँ। आपको यह कार्य अपनी अध्यापिका को दिखाना है। आशा करती हूँ बच्चों, आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।